हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में इस हफ्ते क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश, पॉजिटिव जो भी नेगेटिव नजर आता है वो बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ लोगों को लिए ये जो एडवाइस है, ये सजेशंस है, ये जो गाइडेंस है बहुत काम का निकलता है। जैसे कि कुछ लोग के पहले आए थे कि तबीयत खराब होना, एक्सीडेंट होना, ये सब होते होते बच गया। तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको इसलिए सामने आ रही है कि ताकि आप उस चीज़ से बच सको या उस चीज़ को संभाल सको, पॉजिटिव के लिए रेडी हो सको। तो वो चीज़ मुझे गाइड करे। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या हो सकता है अचानक से इस हफ्ते जो आपने सोचा नहीं था बट हो सकता है। तो पहले देखेंगे हम मेजर अरकाना से क्या पॉसिबिलिटीज हैं। स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, द जजमेंट, और द हर्मिट। बॉटम देख है जस्टिस। तो काफी हद तक ना जस्टिस जजमेंट की एनर्जी मुझे बता रहे थे कि काफी हद तक आप एक कंफ्यूजन की एनर्जी में है। एक कंफ्यूजन ऐसा कि आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है और क्यों नहीं हो पा रहा है। मेरे लाइफ में ये जो चीजें हो नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही है, और उसकी वजह से आप जो एक ना अपनी हिम्मत खो रहे हो। मतलब कि एक लड़ने की हिम्मत होती है कि चल ठीक है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उसमें जो एक हिम्मत लगती है ना कि कुछ तो होप दिखे, कुछ तो अच्छा दिखे जिसकी वजह से हम आगे लड़ पाए, ये वाली हिम्मत आपकी जवाब देगी। तो जस्टिस एंड जजमेंट कह रहा है कि अभी तक आपने जितना कोशिश किया, इतनी देर तक अपने आप को जैसे संभाल के रखा है, तो प्लीज उसको और कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में अचानक से इस हफ्ते हो सकता है कोई जस्टिस या जजमेंट आपकी तरफ आए, क्योंकि ये जैसा ना कर्मा का खेल है। वक्री शनि अपना असर दिखा रहे हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके शरण में डालेंगे, उनके चरणों में डालेंगे, तो वो अपने कर्मों का आपको न्याय जरूर देंगे। हो सकता है कि ये सबके साथ इसी हफ्ते ना हो, बट ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि इस हफ्ते जो ऐसा कुछ आप करना स्टार्ट करेंगे, भले वो कर्मा क्लींजिंग हो, फॉरगिवनेस थेरेपी हो, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगी आपकी मन को शांत के लिए। क्योंकि आप जिस तरह से एकदम खामोश बैठे हो, अपने आप में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो, सब कुछ है, लेकिन ये जो सारी चीजें है ना, अपने आप को अकेला करना ये गलत बात है। मेडिटेशन करना बात सही है, लेकिन अपने आप को अकेला कर देना कि मन नहीं कर रहा है जाने का बाहर, ये सब चीजें प्लीज छोड़ दीजिए। अगर टाइम एक्टिविटी ऐसे है ना कि आप बाहर ग्राउंड माने जा रहे हो, जहाँ पे आप दोस्तों से मिल रहे हो या किसी से मिल रहे हो, स्पेशली टू फील गुड, तो ये जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप जस्ट बिकॉज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, बस मन नहीं कर रहा है इसलिए आप टाइम वेस्ट लग रहा है, इसके लिए आप बाहर नहीं जा रहे हो, अपने ही अंदर कुड़ रहे हो, लेकिन ना निगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको नहीं करना चाहिए। ये इस हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा एक एडवाइस है, क्योंकि यही चीजें आपकी हेल्थ खराब कर सकती है, खास करके आपको हेडेक की प्रॉब्लम, या फिर आपको ना लिटरली इंसोम्निया, रात को आप लिटरली सो नहीं पाओगे, ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो इम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आप सोच रहे हो तो, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो आपने इन्वेस्ट किया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो हफ्ता है ना, आपकी काफी हद तक अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। बुरा कर्म आपका ये है कि आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, या अभी तक आप ध्यान नहीं दे। आपको पता है कि कुछ एडिक्शन है जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप जस्ट बिकॉज उसको मेरा तो नसीब खराब है, डिप्रेशन है, ये है, उसके चलते उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे। इसीलिए आपकी लाइफ में जो अबेंडेंस है, जो समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, वो रुका हुआ।
तो आपकी जो इम्प्रेस की एनर्जी है कह रही है कि आपको उठ के अबेंडेंस के लिए खुशहाली समृद्धि उसके लिए खड़ा होना है, वरना चीजें वैसे ही रहेगी, इनफैक्ट वो बिगड़ सकती है। तो उस चीज का ध्यान देना, खास करके हेल्थ के मामले में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी ही होगी, लेकिन वो करेंगे तो होगी ना, वो फीलिंग है। न्याय आपकी तरफ आ सकता है, किसी लीगल सिचुएशन से आप गुजर सकते हो, और या फिर आप किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो हो सकता है कि न्याय आपकी तरफ हो सके, आपकी तरफ से जैसे जस्टिस या जजमेंट हो सके। पॉसिबिलिटी क्या है इस हफ्ते की? पेज ऑफ सोर्ड्स, एनर्जी काफी सही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, स्ट्रेंथ अगेन, मतलब आपको लिटरली ध्यान देने की जरूरत है। सन आया है, सी इस डेक का सन है, तो वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ रोड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, वाव। और एक और कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ रॉड्स इज अ बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। रीडिंग में ना काफी ज्यादा पॉजिटिव, और सबसे बड़ा चीज है ना आपके लिए गाइडेंस है, कि जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ है ना खुशहाली उजाला सब है, जो अंधेरे से निकलने की एनर्जी सब कुछ बाहर की निकल आ रही है, लेकिन आप जिस एनर्जी में हो उससे आप ना आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, रूटीन है, एडिक्शन है, सब चल रहा है, तो फिर नया क्या चेंज होगा? आप बोल रहे हो यूनिवर्स को आप कुछ नहीं दे रहे हो, यूनिवर्स को आप कह रहे हो ना कि आप कुछ नहीं बदल रहे हो, कुछ नहीं चेंज हो रहे हो, तो आप किस हद तक चेंज हो रहे हो, ये यूनिवर्स आपको पूछना चाहते हैं। आप उसी धोखे से, आप उसी दिल के दर्द से अभी तक उभर ही नहीं पा रहे हो, वही चल रहा है, वही नेगेटिविटी आप लेके बैठे हो कि वही गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, सब कुछ है। माना कि हुआ है, दिल टूटा है, सब कुछ है आपके साथ जो, लेकिन मुझे ना प्रोफेशनल लाइफ में भी फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जहाँ पे प्रमोशंस हो या अपॉर्चुनिटीज हो या कहीं पे आपके साथ ऐसा लगा ना कि लाइक बैकस्टैबिंग की फील होगी, कि जिस वजह से आपको फील हो रहा है कि ये क्या हो गया, कि मैं इसका हकदार था, न्याय तो मेरी तरफ होना चाहिए था, मैं इस पोजीशन के काबिल था, वो चीज आपके साथ नहीं हो पाई है। इसके लिए आप ज्यादा ही लाइक ना निगेटिव हो, और आप ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान, इतना हद तक कि आप अभी ना अपने ऊपर विश्वास खो रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, ये बात है। क्योंकि ये जैसे एक फेज था आपको दिखाने के लिए कि आपके आसपास कितनी कंपटीशंस है, आपके आसपास कितनी प्रॉब्लम्स है, तो आप भी अपनी स्ट्रेंथ खोएंगे, अपनी मजबूती खोएंगे, तो आगे कैसे चलेगा। आपकी ओवर थिंकिंग इस हफ्ते बहुत ज्यादा हो सकती है, इस बात का आप जरूर ध्यान दें, लेकिन फिर भी ये जो चीजें हैं ना, ये जो ओवर थिंकिंग हो या इससे लाइक ना आप अपने ही जिम्मेदारी बोझे तले लाइक ना बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, और खास करके जो आपका जो दिल का दर्द है या फिर आपका जो साथ स्पेशली जो धोखा हुआ है ना, उसको आपने इतना पकड़ के रखा है कि जिसकी वजह से ना आप उस बोझ की तरह दबे हो। तो उस चीज से ना इस हफ्ते निकल के आना है, वरना आपके हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, फिर वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, किसी से कॉल मैसेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका आना एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज एक नई अपॉर्चुनिटी जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज आपकी तरफ आ रही है, बिकॉज वेरी मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। यस, 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, विद क्लैरिटी भी आ रही है, एक नई शुरुआत है करियर में भी, और जो सच सच या जस्टिस आप चाहते हैं उसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन तभी मिलेगा जब आप आप पढ़े हो, बस उससे बाहर निकलना है, आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत बचाए रखना है। सन आपकी लाइफ में जो भी है पॉजिटिव होने वाला है, बस उसके लिए तैयार होना है। 2 SSI है, हो सकता है कि 111 एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा है। यस,
बस आपको ओवर थिंकिंग से अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग, आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहना है। किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन जो भी ऑनलाइन करें प्लीज उससे संभाल के रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है समाव इसमें ऑनलाइन कुछ भी चीज का फ्रॉड हो सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हो। यस, 7 ऑफ रॉड्स मुझे बता रहा है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि कंपटीशंस बहुत होंगे, लेकिन आपको अपनी बाजू, अपनी साइड मजबूत रखनी है, क्योंकि अभी वक्त है ना कि जो हो रहा है उसे लेके रोने का नहीं, उसके लेके आगे बढ़ने का है, क्योंकि और भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि वही चीज आपको आगे भी बढ़ा रही है। यस, ये जो प्रॉब्लम से आप निपट रहे हैं ना, हर चीज आपको मजबूत बना के आगे भी लेके जा रही है। नई शुरुआत है, आप कोई भी करियर हो या कोई अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपको इस जो भी नेगेटिव साइड्स ऑफ द थिंग, लाइक ना ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या फिर कोई झूठ बोल रहा है, कोई बैकस्टैप कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। नई शुरुआत है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन है, देन क्लैरिटी है, नई अपॉर्चुनिटी है, कोई कमिटमेंट है, वो आ सकती है। बस आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है और ओवर थिंकिंग से अवॉइड करना है। रातों रातों को जागना अवॉइड करना है, वरना हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, बस आपको इस चीज को ना मैनेज करना है, इस चीज को मैनेज करना है। देखते हैं कि यहां से क्या आता है। पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू। एक ब्लू कार्ड, मर्क्यूरी, कम्युनिकेशन आ रहा है। सेकेंड हाउस, वाव, ये जो है ना एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड प्रॉस्पेरिटी, जो फाइनेंशियल बैंक बैलेंस, हर चीज को ध्यान देना है। बढ़ सकता है, लेकिन आपको ऑनलाइन फ्रॉड से प्लीज बचे रहना है, स्पेसिफिक मैसेज है। और हाउस हो गया, और भी एक पर्पल साइन के लिए, ओके, 2 निकल गया है, फिर भी लेंगे। ओके, द 10th हाउस करियर के लिए, ओके, एंड सजिटेरियस। सजिटेरियस, दिस एनर्जी imbues power, superior confidence, enthusiasm, will, faith, good fortune and authority. Basically Sagittarius एक भाग्य का स्थान होता है, भाग्य राशि होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो प्योरिटी है, आपने जो फॉरगिवनेस थेरेपी अगर कर रहे हैं, हर चीज का जैसे ना आपको जस्टिस, जो भी आपके लाइफ में जो अटका है ना, वो चीज कंप्लीट होने के चांसेस है, बट उसको पकड़ के नहीं रहना, बस लेट गो की एनर्जी में रहना है। तो भाग्य आपकी तरफ आ रहा है, ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। बेसिकली ये करियर के लिए है, तो डेफिनेटली आपके करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। अगेन मुझे ये भी दिख रहा है कि शनि दशा या शनि का वक्री होना आपके ऊपर असर डाल रहा है, तो प्लीज अपने आप को संभाल के रखिए। अपनी जो बिहेवियर है, बोलना है बिहेवियर, स्पेशली मुझे लग रहा है ना बोलना, ये इसको आपको कंट्रोल, लाइक ना आप बोल रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर किसी को बुरा लग सकता है, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। आप अब ये मत कहिए कि आप शुगर कोटेड बोलना है, नहीं, बात ये नहीं है, सोच समझ के बोलना है, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ज्यादा मत बोलिए और मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गुस्सा बाहर निकले, बस इतना नहीं करना है, क्योंकि चीजें आपके हिसाब से आपके हक में हो रही है, लेकिन कुछ गलती की वजह से वो बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। तो मर्क्यूरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। तो ट्रैवल की एनर्जी अचानक से हो सकता है, आपकी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज हो, कहीं जाने का मन करे, या कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटीज या कहीं आ जाए कि जहां पे आपको ट्रांसफर हो सकती है। एंड सबसे बड़ी चीज आपको मुझे फील हो रहा है बार बार कि आपका कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको बात करते वक्त ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो गुस्सा है, जो इतने वक्त से दबा हुआ, या फिर आपके तकलीफ है, एंजाइटी है, वो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन, वो आपकी बात बिगाड़ सकता है। तो स्पेसिफिक एडवाइस है, जस्ट बी केयरफुल। ओके, यहां से क्या आ रहा है, हैंड रिटन मैसेजेस से है फॉरगिवनेस एंड जस्टिस, कंफर्म है, तो प्लीज डू द फॉरगिवनेस थेरेपी, पीस एंड हार्मनी,
ट्रू लव, एक्शन एंड मूवमेंट, तो आपकी जो स्टक सिचुएशन से उसमें मूवमेंट आ सकते हैं, एंड अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी निकल के आ रही है जो कार्ड्स में दिख रही थी। फॉरगिवनेस, जस्टिस, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, बैंक बैलेंस बहुत हो सकता है, बट जस्ट बी केयरफुल। एक्शन, मूवमेंट, पीस, हार्मनी, कोई प्रॉपर्टी के डीलिंग्स है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके मैटर्स है, वो सॉल्व हो सकते हैं। वो मुझे अचानक से फील हुआ है। देखते हैं कि रून्स क्या कहेंगे। वाओ, मुंजो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, हार्मनी, फैमिली, फेलोशिप, होप एंड गुड लक। तो सजिटेरियस की एनर्जी भी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है कि यस, आपकी लाइफ में जो खुशियां है ना वो आ सकती है। जिस आपके ना इस नेगेटिव स्टेट से निकलना है उसे, या फिर निकल भी रहे ना उसे वापस नहीं जाना, ये बात आप जरूर ध्यान दें। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी तरफ वो जो प्यार, वो ट्रू लव आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट हो रहा है। यूनियन एंड रीयूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा है। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। तो मुझे लगता है कि जो आपने सोचा था ना, एक गोल, एक स्टार्स को देख के विश मांगना या मैनिफेस्टेशंस है, कोई आपने अफर्मेशंस की थी, वो सक्सेसफुल होने के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो स्टे पॉजिटिव, चीजें आपकी तरफ मूव हो रही है, लेकिन प्लीज कुछ चीजों से बचिए, खास करके कम्युनिकेशन एंड ओवर थिंकिंग, प्लीज बी केयरफुल। ओके, सो ये थी रीडिंग ऑन द वीकली हॉरोस्कोप। स्टे पॉजिटिव एंड बहुत खुश हूँ मैं कि रीडिंग देख के, एंड होप फॉर द बेस्ट। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का जवाब ना दे। मेरा नाम अनीता नहीं है, मैंने कोई व्हाट्सएप नंबर या कोई भी नंबर शेयर नहीं किया है, क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। और बस यही है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।